तो जरूर अक्षय, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्लेयर ऑफ द मैच बने। आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आने वाले समय में इसी तरह का खेल आप मैदान पर रचते रहे, आपको पूरी तरीके से सर्वगुण संपन्न आप बनते रहे, ये आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो इस बीच अंपायर, चलिए अंपायर यहां पर आते हुए हम गेंदबाजी मार्ग पर देख पाएंगे। गेंदबाज साहिल उल्वेकर, और तो जरूर इस बीच हमारे मंच पर उपस्थित अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स गोविंदा पथक के एक मैं कहना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट पिलर हमारे साथ यहाँ पर राहुल जी शेंडगे साहब भी उपस्थित है। तो आपका तहे दिल से मैं राजेंद्र सोना इस मंच पर स्वागत करता हूँ। अब आए बाहर आई। तो जरूर मैदान के अंदर बात की जाए तो अंपायर की भूमिका के लिए हम देख पाएंगे एक तरफ अक्षय और दूसरी तरफ कल्पेश। तो आप दोनों ही अंपायर का सुशंभो स्पोर्ट्स क्लब तहे दिल से आभार व्यक्त करता है आपके इस सहयोग के लिए। और इस बीच गेंदबाजी मार्ग पर हम देख पाएंगे साहिल उल्वेकर। तो बल्लेबाजी मार्ग पर परेश 11 के एक जबरदस्त खिलाड़ी, स्ट्राइकर एंड पर किशन, तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर नितेश। जरूर अंपायर का कॉल यहां पर आ चुका है दोस्तों। तो चलिए मैच को स्टार्ट कर रहा है। 3 ओवर का यह मुकाबला। एक तरफ अगर बात की जाए तो साहिल और किशन की यह लड़त हमें देखने मिलेगी। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक की जो ये टीम है, अगर बात की जाए तो बहुत ही शानदार खिलाड़ियों से भरमार ये टीम में, बट दूसरी तरफ बात की जाए तो जबरदस्त जोश अगर देखने हमें मिल सकता है जरूर परेश 11 के उस खेमे में, जिन युवाओं ने प्रभावित किया इस वर्ष में, सभी को मौका दिया उनके क्षेत्र में कि वो आए, उस चमचमाती ट्रॉफी को चूमे, देखे, स्पर्श करे। तो ये मौका क्या आज हमें फिर एक बार उपलब्ध होने यहाँ पर मिलेगा, देखना होगा। पहली गेंद किशन के लिए, प्रयास किया, गतिवान गेंद कहीं ना कहीं चीरती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पर। तो इस बीच अगर बात की जाए तो जरूर इनामों की बौछार भी आ चुकी है। विक्की ओबरॉय, वन ऑफ द एक्स प्लेयर ऑफ परेश 11 दोस्तों, हमने देखा काफी समय दो बंधु हमारे जरूर आज हमारे बीच, हमारे बड़े बंधु विशाल ओबरॉय ने, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बट जब भी ये मैदान पर होते थे एक नाम इनका हमें देखने मिलता था। हर एक क्षेत्र में बढ़िया तरीके से खिलाड़ी बल्लेबाजी करते थे, फील्डिंग करते थे, और आज उनमें से एक उनके छोटे बंधु हमारे बीच यहाँ पर विक्की ओबरॉय उपस्थित है। इन्होंने इनामों की बौछार लगाई है बल्लेबाजों के ऊपर, यानी कि इस ओपनिंग पेयर के ऊपर। अगर पहली ओवर में ये खिलाड़ी 3 गेंदों में 3 चौके लगातार दागने में कामयाब रहे तो 2000, 3 गेंदों में 3 छक्के लगातार दागने में कामयाब रहे तो 5000, यानी कि आज पूरी तरीके से जेब ढीली यहां पर करेंगे। 2 गेंदें हो चुकी, कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं, पर तीसरी गेंद और यहां पर सुरेश मोहिते बहुत ही जबरदस्त कैच को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। लालसा, थोड़ी लालसा यहां पर थोड़ी डीप रखी थी, 2 गेंदों को उछाल भरा था, इस गेंद को थोड़ी हल्की रखी थी। जानते थे 2 गेंदों का जो भार है डॉट का वो बल्लेबाज सह नहीं पाएंगे, गलती कर बैठेंगे और गेंद को कहीं ना कहीं उछाल भरेंगे। और जरूर मैदान पर गेंदबाजी का एज प्लान हुआ, कहीं ना कहीं 2 गेंदें डॉट गई थी, उसके बाद एक जरूरत थी तो शायद कहीं ना कहीं रोटेट करने की, बट किशन जिन्होंने इस बंदिश के ओवर में कहीं ना कहीं रन जुटाने की मैं कहना चाहूंगा एक थोड़ी सी कोशिश करी, बट 2 गेंदें डॉट के बाद ये जो प्रयास था वो असफल रहा, विफल हो गए और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निराश। आज मैदान में आज उतना उनका बल्ला चला नहीं और सीधे परेश के खेमे में रिटर्न जाते हुए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए किशोर शिवाजी खरात, एक बड़ा नाम। जरूर बात की जाए तो ये एक खिलाड़ी है दोस्तों, इनके कुछ इतिहास की अगर बात की जाए, इस मैदान पर 2 गेंदें 12 की आवश्यकता थी एक समय पर अजीत नारायण की गेंदबाजी पर, 2 गेंदों पर 2 छक्के दागकर अपनी टीम शिव स्वराज को विजय किया था। तो आज भी कहीं ना कहीं आपको ये सोचना होगा कि यानी कि 3 गेंदें आपके पास पहली ओवर की शेष है, इसमें आपको कहीं ना कहीं बड़े स्ट्रोक की जरूरत है, बट सूझबूझ के साथ बैट का पल्ला जितना नीचे हो उतना आपके लिए सेफ हो सकता है। अगली गेंद प्रयास किया था, इनर एज लेके गए शशि यादव, प्रयास किया गेंद को कहीं ना कहीं लपकने का, बट शायद कैच कंप्लीट नहीं कर पाए। और काफी समय बाद बात की जाए तो चौथी गेंद पर यहां पर श्री गणेश हुआ परेश 11 स्पोर्ट्स क्लब का 1 रन से। तो यहां पर 1 रन 4 गेंदों की समाप्ति पर नए बल्लेबाज नितेश भोईर मैदान के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। नितेश भोईर की अगर बात की जाए तो ये खिलाड़ी में दमखम है, इस खिलाड़ी के बल्लेबाजी में वो ताकत है कि अगर बात की जाए तो मिड ऑफ की दिशा से भी बड़े उमदे स्ट्रोक हमें देखने मिलते हैं। इस बीच प्रयास किया थर्ड मैन की दिशा में, गेंद सीमा पार, जैसे कि नाम वैसे किया काम और लगाया ये चौका 5वीं गेंद पर। क्या बात है, बढ़िया। पांचवीं गेंद पे आया एक जबरदस्त चौका, यानी कि अब कहीं ना कहीं थोड़ी भरपाई हो चुकी है, बट साहिल उल्वेकर अगले गेंदबाज, अगली गेंद पर वहां टैप कर दिया खिलाड़ी, वहां पर प्रतीक ठाकुर
known for his game. I must say the brand is always brand. ट्रिमेंडस ठाकुर मैदान के अंदर बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर हमने देखी दोस्तों शॉर्ट मिड ऑन में, और इस बीच पहली ओवर की समाप्ति यानी कि 6 रन स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। तो जरूर एक सूचना हमारे पास यहाँ पर आई कि साहिल उल्वेकर और उनके ऑपोजिट जो खेल रहे हैं यहाँ पर नितेश भोयर एक गांव से बिलोंग करते हैं, यानी कि ग्रामीण टीम में जब भी हम इन्हें देखें तो एक टीम को जिताने के लिए ये ताकत 2 से 1 हो जाती है, यानी मुट्ठी बनकर मुक्का बन जाती है। तो आज कहीं ना कहीं आमना सामना भाई भाई की टक्कर मैदान के ऊपर हमें देखने मिलेगी दोस्तों। एक तरफ नितेश भोयर, दूसरी तरफ साहिल उल्वेकर को हमने देखा बढ़िया गेंदबाजी की, किशन जैसे एक डेंजरस बल्लेबाज को पवेलियन का खेमा दिखा दिया। बट अब मुकाबला अभी भी बाकी, पहली ओवर की समाप्ति पर खासा उतने अच्छे रन परेश लेवन ने अब तक बनाए नहीं, बट कान मंत्र देते हुए हम देख पाएंगे LIG के वंडर बॉय के रूप से प्रसिद्ध बल्लेबाज चंद्रकांत आए हैं मैदान के ऊपर। यहां पर कुछ कान मंत्र देने का प्रयास जरूर किया है, बल्लेबाजों को देखना होगा उसके विपरीत यहां पर काम होगा या उसी के दिशा में यहां पर काम होगा। बल्लेबाज किशोर एक बड़े स्ट्रोक के लिए माहिर अभी मैदान के अंदर आए हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया था, बट 1 रन अब तक उनके पायदान पर है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बल्लेबाज नितेश भोयर अब एक चौका दाग चुके हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल इज क्वाइट हाई। लेट्स सी अनिकेत पाटिल मैदान के ऊपर गेंदबाजी मार्ग पर, लेफ्ट कटर, लेग कटर के लिए प्रसिद्ध ये गेंदबाज दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके की गेंदबाज है, तेज तरार। रिवर्स अटेम्प्ट प्रयास करने की कोशिश किया, यहां पर रन आउट हो सकता है, धोखा जरूर बैट कॉलिंग, और इस बैट कॉलिंग के नतीजे में आप देख पाएंगे बिना कुछ किए, यानी कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना, अब मैदान से होना पड़ेगा रवाना किशोर खरात को मैदान से होते हुए बाहर। थोड़ा चिंता का विषय है ये, क्योंकि रनआउट के रूप में अगर आप विकेट देते हो दोस्तों तो ये कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा एज एन क्रिकेटर कि ये सुसाइड है, क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट इट हैज टू बी क्विक। आपको हमेशा मैदान पर क्विक एक्शंस होने चाहिए, आपकी कॉलिंग्स परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके सामने वाला बल्लेबाज भी उतना ही तुल्यबल है, उतना ही ताकतवर है जितना कि आप, यानी कि वो भी गुणवत्ता रखता है। तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कार्यशैली में अपने काम करना होगा, क्योंकि किशोर जैसे बल्लेबाज का रनआउट के रूप में विकेट जाना ये बहुत ही मैं कहना चाहूंगा निराशजनक रूप में मैं इस चीज को मानना चाहूंगा, क्योंकि किशोर अगर मैदान पर रहते हैं, कुछ गेंदे का और सामना करते थे तो शायद हम देख पाते और भी बड़े स्ट्रोक। बट जैसे कि क्रिकेट के माध्यम से हम हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट में किंतु परंतु नेवर स्टे। लो फुल टॉस गेंद, अंपायर से अपील, ऊंचाई भरी, अंपायर ने परखा ये गेंद कहीं ना कहीं लेग बाइस के रूप में, रन यहां पर जरूर है, गेंद बाहर की दिशा में जा रही थी और अंपायर ने यहां पर परखा 22 के रूप में, यहां पर 1 अंक जुटे। तो इस बीच अनिकेत पहली गेंद पर जरूर रनआउट के रूप में उन्हें 1 विकेट मिला, बट इस बीच नए बल्लेबाज अगर बात की जाए तो मैन फ्रॉम LIG वंडर बॉय चंद्रकांत गावड़े मैदान के ऊपर आ चुका है दोस्तों। और इस खिलाड़ी के लिए इनामों की बौछार बात की जाए तो कुमार जी जाधव की ओर से हर एक सिक्सर के लिए 1000 रुपए का इनाम। क्या बात है, अपने चहीते खिलाड़ी पर ये इनामों की बौछार होनी ही चाहिए, ये प्यार होना ही चाहिए, क्योंकि मैदान पर ये इनामों का नहीं ऊर्जा भरने का काम करते हैं। और जरूर चंद्रकांत गावड़े के ऊपर ये इनाम लगता हुआ 1000 रुपए का इनाम, अगर उनके एक सिक्सर मैदान के ऊपर लगते गए, 3 लगे तो 3000, 4 लगे तो 4। रिवर्स अटेम्प्ट प्रयास किया था, बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे, रनआउट का फिर एक बार मौका उपलब्ध, शशि जादव बहुत बढ़िया तरीके से प्रयास किया, पर रनिंग बिटवीन द विकेट क्या लाजवाब रही। 1 रन यहां पर इजाफा हो चुका है, बूंद बूंद से घट भरती हुई परेश लेवन की ये टीम। मैं तारीफ करना चाहूंगा इस बीच गेंदबाज की दोस्तों, क्या जबरदस्त गेंदबाज है। रनिंग इनकी देखिए, इनकी जो फॉलो ऑन है गेंदबाज की, काफी दूर रनअप लेकर आते हैं और गति में गेंदबाजी भी करते हैं। स्टेप देखिए, उनकी ट्रांस देखिए, लाजवाब। अ परफेक्ट बॉलर, अ वेरी 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 परफेक्ट बॉलर। तो जरूर इस बीच गेंद कहीं ना कहीं दिशाहीन थी, अंपायर ने अपने दोनों हाथ खुले करके हमें दर्शाया कि ये वाइड है। बट इस बीच अगर बात की जाए तो एक उपलब्धि यहां पर मिली है नितेश को, और यहां पर अगर बात की जाए तो ये आमने सामने भी खिलाड़ी आ सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण विभाग में एक तरफ हम देखते हैं कि अनिकेत पाटिल रोडपाली की ओर से खेलते, दूसरी तरफ नितेश भोयर खेड़ूकपाड़ा की ओर से खेलते। तो ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के खेल से जरूर भली भांति वाकिफ है और दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है अपनी टीम की, अपने गांव के। तो अगली गेंद
प्रयास किया था, फिर एक बार बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे, यहां पर 22 के रूप में फिर एक बार एक अंक। देखिए योगेश, अगर यहां पर बात की जाए तो बल्ले से नहीं, आपके शरीर से रन बन रहे हैं। और यहां पर अनिकेत पाटिल जरूर अब तक एक ही रन खर्च किया जो कि बल्ले का स्पर्श करके आई। बाकी के आप देखें तो 22 के रूप में, महज 22 के रूप में, सॉरी वाइड के रूप में एक रन आई और बाकी सारे 22 के रूप में जो कि हम यहां पे देख पा रहे हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा बैकफुट पे ढकला है, पूरी तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश है परेश लीलन के बल्लेबाजों को। रिवर्स अटेम्प्ट, फिर एक बार चंद्रकांत गावड़े, उछाल है गेंद में, खिलाड़ी गणेश वत्रे, क्या बात है, क्या कैच है, जबरदस्त गणेश, बहुत अच्छा कैच। और इस बीच देखिए खिलाड़ी की तैनात वहां पर की गई थी, इस बल्लेबाज के हर एक शॉट से यहां पर आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक की ये टीम भली भांति वाकिफ है। तो यहां पर फील्डिंग की रचना भी ऐसे रखी गई, यानी कि भाई का कैच एक भाई ने पकड़ा। बात की जाए तो दोनों ही एक टीम के लिए हमें काफी समय पहले यहां पर प्रदर्शन करते हुए दिखते थे। आज ओपोनेंट में है गणेश, और गणेश की अगर बात की जाए तो जबरदस्त गेंदबाज है, बहुत अच्छे लेग कटर गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते हैं मैदान पर, उतनी ही अच्छी फील्डिंग भी है। आज देखिए उन्हें जरूर अब तक बॉलिंग का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो एक ऐसे गेंदबाज, अगर 4 ओवर की गेंदबाजी हो तो 1 ओवर गणेश की पक्का वहां पर मैं कहना चाहूंगा होते हैं, बट आज जरूर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर शायद या कर भी सकते हैं, बट यहां पर बात की जाए तो उनके सीनियरिटी गेंदबाज अब तक मैदान के ऊपर अच्छे रंग बरसा रहे हैं। तो चंद्रकांत गावड़े जो कि गेंद को अच्छा पिक किया था, पर ताकत की कमी थी, यानी कि एलिवेशन वॉज थोड़ा मिस्टेकन हो गया, और वहां पर गणेश वत्रे कोई गलती नहीं की। चंद्रकांत गावड़े का एक बहुत ही बढ़िया कैच संपन्न किया और मैदान से रवाना किया चंद्रकांत गावड़े को। अब मैदान के ऊपर आ चुके हैं कप्तान गोविंदा गोरे, जबरदस्त बल्लेबाज है, राइट आर्म तेज गेंदबाज भी है और परफेक्ट ऑलराउंडर भी है। ये आखिरी गेंद पर बढ़िया तरीके से गेंद को क्लिक कर दिया, एक अच्छा पंच, और पंच से मिलाया यहां पर चौका। चौके से इजाफा हो गया दोस्तों स्कोरबोर्ड में 4 के घर में, सॉरी 14 के घर में पहुंचती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद। बात की जाए धीमी गति से थोड़ा रन देखने हमें यहां पर मिल रहा है, बट ये चौका आया, यानी कि देर आए दुरुस्त है। चलिए स्पीड अप करना है अंपायर। जरूर कोई मीटिंग्स के लिए यहां पर जगह नहीं है मैदान के अंदर। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप रिक्वेस्ट कीजिए सभी खिलाड़ियों को मैदान के अंदर आते समय भी और जब भी इन बिटवीन हो, कि आपको स्पीड अप मैदान के अंदर दिखाते रहना है। और एक सबसे अहम सूचना अंपायर की, जो खिलाड़ी मेन पिच के ऊपर खड़े हैं उनसे प्लीज थोड़ा बाजू में हटने के लिए कहिए। जो भी खिलाड़ी पिच के ऊपर है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा बाजू में हटिए। स्कोरबोर्ड है 14 के घर में 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और विकेट की अगर बात की जाए तो 3, अब तक 3 विकेट परेश 11 स्पोर्ट्स क्लब के गिर चुके हैं दोस्तों। परेश 11 स्पोर्ट्स क्लब काफी समय बाद हमने देखा कि इस टीम ने ऊर्जा और ऊंचाइयां ये दोनों ही लेकर आई है, तो आज उस ऊर्जा के साथ खेलना होगा दोस्तों। आप भूलिए मत कि आप फाइनलिस्ट रह चुके हैं इस सीजन में, तो आपको अपने उस खेल को याद करना है, अपने उस खेल के मेल को याद करना है, तहलका मचाना है मैदान के ऊपर। गोविंदा गोरे जिस भरोसे के साथ आपने ये टीम बनाई, अपनी टीम के लिए यहां पर कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा आने वाले समय पर। अगर बात की जाए तो आपको एक अच्छे इनिंग खेलनी होगी। स्कोरबोर्ड 14 के घर में है, और सामने अगर बात की जाए गेंदबाजी मार्ग पर तो कलम्बोली के वन ऑफ द परफेक्ट एथलीट मिस्टर सागर दरेकर मेरे बीच यहां पर हम देख पा रहे हैं। विक्रम पवार साहब यहां पर उपस्थित, तहे दिल से मैं इनका स्वागत करना चाहूंगा। साथ ही साथ सतीश जी थोरात भी हमारे साथ यहां पर उपस्थित। तो आप सभी का शिव शंभो स्पोर्ट्स क्लब यहां पर स्वागत करता है। इस मंच पर आप आए, आपका आना हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, और आपका आना हमारे लिए हमेशा एक शुभ संकेत है। तो जरूर मैदान के ऊपर हम देख रहे हैं ये खेल चलता हुआ, परेश 11 स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली, दोनों ही टीमों के बीच 2 ओवर का खेल यहां पर विक्रम जी समाप्त हो चुका है, और 14 के घर में अब तक हम देख पा रहे इस टीम को। सागर दरेकर तेज तरार गेंदबाज है, कहीं ना कहीं दिशाहीन गेंदबाजी। तो जरूर मैदान के अंदर आप देख पाएंगे कुछ बेजुबान है जो आस्वाद सीधा मैदान से लेना चाहते हैं, तो बहुत ही वफादार है, आपका चहीता है, आपका खेल देखने के लिए मैदान पर यह भी उपस्थित है। सामने की ओर खेल दिया लॉग ऑन में खिलाड़ी साहिल उल्वेकर तैनात। नितेश भोईर की गेंद में ताकत की थोड़ी कमी, वॉट अ थ्रो, वाह, मानना पड़ेगा दोस्तों ये आर्म्स की पावर है। देखिए लॉन्ग ऑन से विकेट कीपर तक की दूरी नापी जाए तो शायद मेरे जैसे को 2 बार थ्रो करना पड़े, बट साहिल उल्वेकर इन अ वन टाइम कंप्लीट रीच टू द विकेट कीपर इन अ हैंड। दैट्स अ प्लेयर, अप्रिशिएट, क्या बढ़िया फील्डिंग। अगली गेंद बल्लेबाज गोविंदा गोरे,
गेंद पर नजर नहीं, ओझल हो गई गेंद, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गेंद अगर आप परख पाते एक बड़े स्ट्रोक में तब्दील कर सकते थे, पर गेंद हो गई ओझल। यानी कि गेंद में एक अच्छी गति, अच्छी मिश्रण और तेजी की बात की जाए तो क्या कहना, यहां पर सागर दरेकर मौका नहीं दे रहे, वो उत्पन्न होने नहीं दे रहे बल्लेबाज को। अगर बात की जाए तो शीश उठाने का मौका नहीं, बढ़िया तरीके की गेंदबाजी, 2 डॉट गेंद आ चुके सागर। इस बीच कहीं ना कहीं प्रयास किया है गोविंदा गुरु ने, तेज तरीके से खेल के निकाला। सुरेश मोहिते गेंद के ऊपर आए, झपाटा लगाया और गेंद को कलाइयों में थामते। थोड़ा फंबल यहां पर मिला, जैसे कि इस मैच के पहले मैंने संबोधित किया था, इस मैदान पर फंबल यानी कि आप अपनी तरफ से अपने ओपोनेंट को 1 रन का योगदान देते हो, क्योंकि यहां के जो बल्लेबाज है वो चपल है, वो चतुर है, वो पूरी तरीके से तेज है। और क्या बढ़िया बल्लेबाजी मैदान के अंदर, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हमें यहां पर देखने मिली। 18 के घर में पहुंच चुकी है परेश लियोन की टीम। खोद कर निकालने का प्रयास, खिलाड़ी वहां पर तैनात। और बात की जाए तो एक से बढ़ के कुछ भी नहीं, नितेश भोईर जिन पे नजरें टिकी हैं दोस्तों, परेश लियोन के खेमे से इनके ऊपर नजरें टिकी हैं। इनके बड़े स्ट्रोक की चाह लगा के बैठे उनके चाहिए, इनके बल्ले की जो अगन है उस पे मगन होने के लिए यहां पर मैं कहना चाहूंगा परेश लियोन पूरा इंतजार कर रही है। आखिरी गेंद उठा दिया खिलाड़ी वहां पर स्वयं सागर दरेकर, गेंद को रीच करके क्या बढ़िया सा कैच, बहुत ही बढ़िया कैच, यानी कि 19 के पायदान पर गिरा नितेश भोईर का विकेट। आखिरी गेंद बाकी है, सॉरी आखिरी गेंद अभी भी शेष। पिटारे से देख पा रहे हैं हम कि नए बल्लेबाज तुषार जड़े मैदान के ऊपर आते हुए। मेन फॉर्म कलंबोली गांव परेश लियोन स्पोर्ट्स क्लब में पहली दफा हम एक परफॉर्मेंस करते हुए देख रहे हैं। एक लाजवाब खिलाड़ी दोस्तों, बात की जाए इसके पहले हमने शायद इन्हें शिव गर्जना स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली में खेलते हुए देखा। आज हम देख पा रहे मैदान के ऊपर इनका परफॉर्मेंस है, एक अच्छे गेंदबाज है, अच्छे बल्लेबाज है। और अब जब टीम को जरूरत है इनके बल्ले से, क्या वो एक सिक्सर आएगा जिसे ढूंढ रहे हैं, जिसे तलाश रहे हैं काफी समय से बल्लेबाज। और बात की जाए उस तलाश में अब तक 4 विकेटें गिर चुकी है। तो अब तुषार जड़े के ऊपर नजर, इस खिलाड़ी के ऊपर भी विश्वास, इस खिलाड़ी के ऊपर भी विश्वास है दोस्तों। इनका सिक्सर्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि स्कोर बोर्ड है महज 19 रनों का। गेंद की गति, वाह लाजवाब, इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, इसमें है दम। और यह है खिलाड़ी सागर दरेकर, वन ऑफ द परफेक्ट एथलीट इन अ ग्राउंड वी हैव सीन इन एक्शन। दोस्तों क्या लाजवाब गेंदबाजी करी, एकदम रिलैक्स मोड पे। हम देखते हैं काफी समय जब भी हमारे ऊपर कोई बड़े हल्ले होते हैं गेंदबाजी मार्ग पर तो हम थोड़े चिंतित हो जाते हैं, बट इस खिलाड़ी ने अपने आप को सिद्ध करने का कभी कोई मौका नहीं छोड़ा। रिलैक्स माइंड गेम मैदान के अंदर दिखता है, एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखता है। साथ ही साथ बात की जाए तो सुरेश मोहिते एक समय में थोड़ा विवादित नाम, एक समय में थोड़ा डाउनफॉल देखा, बट जो राइज अप हुआ है दोस्तों, ये नाम, ये राइज अप हुआ, वो श्रृंखला थी संघर्ष वर्सेस सुपर डीजी का वो मुकाबला, 75 को ढूंढ रही थी टीम, सुरेश मोहिते आए, ये कारनामा आप मेरे पे छोड़ दीजिए। जिसने इस खिलाड़ी के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं थोड़ी कटाक्ष दागी थी, उनको अपने बल्लेबाजी के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था। और जबरदस्त, और जो उस दिन से चले हैं आज तक रुके नहीं, और जरूर ना रुकिए। ये परफॉर्मेंस, ये आपकी जिद है जो आपको यहां तक लेकर आई है सुरेश। ऐसा ही खेल आप रचते रहिए मैदान पर। शुभकामनाएं राजन सोना की ओर से, सुशंभो स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली की ओर से। जरूर जरूर, यहाँ पर ललित केशवान, वो मैच भी हमें याद है जहां पर चलता हुआ वो मुकाबला था, और यहाँ पर मिड आई थिंक लॉन्ग ऑफ में उनका एक कैच छूटा था सुरेश मोहिते का, और उसके बाद जो उन्होंने मैं कहना चाहूंगा प्रहार किया, 28 रन की पारी खेली थी वो मुकाबला। जरूर 28 रन उन्होंने मारे थे, और वो मुकाबला है हमारी नजरों के सामने आज तक, यानी कि वो मुकाबला धुंधला पड़ने नहीं दिया इस नाम ने दोस्तों, क्योंकि उसके बाद के हर मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस हमने देखा लाजवाब रहा है, बहुत ही लाजवाब। ये कार जो मैदान से जा रही है, प्लीज थोड़ा स्पीड अप, और अंपायर प्लीज फील्डिंग की सजावट के लिए यहाँ पर आदेश करना है परेश लियोन स्पोर्ट्स क्लब को। मैदान के ऊपर अगर बात की जाए तो अब आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स क्लब को जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदों 20 रन, एक छोटा स्कोरबोर्ड जरूर खड़ा किया, लेकिन अगर आप अपनी पे आ जाओ, आप अपने जिद पे आ जाओ, तो ये 20 हजार के जैसे भी लग सकते हैं। बस आपके परफॉर्मेंस की ढेर है, आपकी जिद की ढेर है, आपकी कॉन्फिडेंस की ढेर है मैदान के अंदर। आप दिखाइए कि हम भी किसी से कम नहीं। क्या हुआ जो 20 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं, हम 1100 के हिसाब से फील्डिंग करेंगे। हम पूरे के पूरे आज यहाँ पर मैदान पर अपना नाम यहाँ पर आप सबकी जबान के ऊपर लेके आएंगे, सभी यहाँ पर आपकी चर्चा करें, इस हिसाब का खेल आप मैदान के ऊपर दिखाएं। ये शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा परेश लियोन स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली को।
जरूर मैदान के ऊपर टॉस के लिए यहाँ पर खिलाड़ी तैनात, कप्तान आते हुए सुहास और सूरज दोनों ही चर्चित नाम हमारे बीच। ये हमारा सौभाग्य है दोस्तों कि ये चर्चे में जो रहने वाले नाम है ये आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। काफी कम समय में इन्हें देख पाता हूँ, कुछ अपनी कार्यशैली में बिजी होने के कारण, बट यहाँ पर ये लोग आए हैं। जरूर टॉस का बॉस यहाँ पर कौन होगा ये हम देख पाएंगे। हॅलो, या दरम्यान विनंती आहे पांडुरंग साईनाथ, चला आपण नाणेफेक करण्यासाठी ते यायचं आहे। ठीक है, हाँ समझा स्टंप चलिए, अंपायर का इशारा यहाँ पर आ चुका है। इनामों की बौछार गेंदबाज रोहित के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। 3 डॉट गेंद पर विकी ओबराय की ओर से 1000 और विकेट हैट्रिक के ऊपर 5000। फील्डिंग में यहाँ पर नितेश भोईर जरूर प्रयास किया था, बट खिलाड़ी वहां पर तैनात करण, आई बिलीव आउट ऑफ सर्कल जो ये खिलाड़ी खेलता हुआ हमें नजर आ रहा है। 2 भाई है दोस्तों, करण और अर्जुन। ये दोनों ही नाम महाभारत के कुरुक्षेत्र में एक ऐसे योद्धाओं का नाम है जो आज इस नाम से इस मैदान के ऊपर खेल रहे हैं। और भारत का इतिहास, भारत की जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, इसकी अगर बात की जाए, इसकी तह है बहुत डीप तक। तो जरूर एक दोनों ही बड़े योद्धा का नाम से हम देख पाएंगे इस मैदान पर खेलते हुए। करण और उनके शायद बंधु भी हमें नजर आ जाए। अर्जुन इस मैदान के ऊपर शायद अब नहीं है, बट जरूर इस बीच क्या बढ़िया मुकाबला और मैदान के अंदर क्या बढ़िया स्ट्रोक। बल्लेबाज सागर दरेकर रोहित के ऊपर किया है चार्ज और इस चार्ज से मिलेगा उन्हें चौका। कप्तान साइनाथ टीम के कप्तान, मैं निवेदन करना चाहूंगा प्लीज आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। यहाँ पर टॉस बॉक्स में हमारे बीच यहाँ पर आपकी ओपोनेंट की टीम यहाँ पर मौजूद है। रंजीत कट्टे पाटिल, स्मैश, जय मल्हार। जरूर थोड़ा नाम बड़ा है, आई एम सो सॉरी अगर मेरे से कोई एक छूट जाए, बट जरूर एक बढ़िया टीम है। और उनके कप्तान भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, सुहास करे हम देख पाएंगे, और सूरज राम। क्या बात है, दोनों ही प्लेयर दोनों हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों मैदान के ऊपर। सागर दरेकर और दूसरी तरफ इन्हें पहचान की आवश्यकता नहीं है, इन्हें तारीफ की आवश्यकता नहीं है, इनका बल्ला इनकी पहचान देता है। ट्रिमेंडस ठाकुर, क्या बात है, डीप में रखी गेंद को परखा और इरादे स्पष्ट है कि जितना जल्दी हो सके इस मैच को वाइंड अप करेंगे। बल्लेबाज सागर खेमे से ये मूड बना के आए हैं दोस्तों। चार्ज किया यहां पर गेंदबाज के ऊपर। देखिए साईनाथ प्लीज स्पीड अप कर रहे हैं दोस्त, आइए कैप्टन साईनाथ के कैप्टन आपको आना है टॉस बॉक्स में। तो मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं दोस्तों, एक तरफ सागर दरेकर और दूसरी तरफ ट्रिमेंडस ठाकुर। ये दोनों बल्लेबाज, ठाकुर अब तक किसी भी गेंद का यहां पर मुकाबला नहीं किया, बट सागर जो कि उन्हें मौका भी नहीं दे रहे, जो अक्सर ठाकुर करते हैं वो आज सागर कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं पूरी तरीके से गेंदबाज के ऊपर। कहीं भी डालो, कहीं भी रखो, मुझे रोकना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन। दर्शा दिया, दिखा दिया अपने बल्ले के जोर से इस खिलाड़ी ने। आई थिंक 2 चौके अब तक यहां पर लगा चुके हैं। स्कोरबोर्ड की बात कीजिए, इनर रो, ओके, इनर रो, लगातार 3 चौके। जोरदार तालियां दोस्तों इस खिलाड़ी के लिए, क्या बात है, जबरदस्त। सागर दरेकर अपनी बल्लेबाजी की दरिया में गेंदबाजी को डुबाते हुए, बहुत ही बढ़िया। इन अ रो, वुड इट बी द 4th वन? और बढ़िया कैच वहां पर, लाजवाब। मिड ऑफ में एक अच्छा सा कैच सागर दरेकर, डीप में गेंद थी, कहीं ना कहीं बल्ला थोड़ा लेट डिलीवर किया उस गेंद को, थोड़ा और क्विक होता गेंद ऊंचाई भर के शायद मिड विकेट की ओर से मिल सकता था चौका का मौका, बट यहां पर सागर दरेकर पराभूत हुए, इनकी विकेट गिरी। रोहित को मिली यहां पर पहली सफलता, यानी कि एक राहत भरी सांस। 20 रन यहां पर बनाने हैं, जहां पर 14 अब तक हो चुके हैं दोस्तों। बल्लेबाज सुरेश मोहिते। तो जरूर विक्रम पवार साहब हमारे बीच यहाँ पर माननीय अतिथि, जिनके शुभ हाथों से यहाँ पर साईनाथ वर्सेस रंजीत कट्टे पाटिल स्मैश डीजी किंग्स का ये मुकाबला, और इन दोनों के बीच टॉस होता हुआ और कॉल लगा है साईनाथ की ओर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों ही कप्तानों का, और साथ ही साथ धन्यवाद मैं करना चाहूंगा यहाँ पर हमारे बीच विक्रम पवार साहब का। यानी कि दोस्तों इस मंच पर अगर आप बात की जाए, जो बैठे हैं ये महज एक व्यक्ति नहीं है, ये महज एक हमारे लिए अतिथि नहीं है, ये हमारे यंगस्टर्स के लिए प्रेरणा है। हमारे बीच हमारे अतिथि गण से भी बढ़कर यह हमारे लिए एक अनुभव से भरकर एक प्रेरणा है। साथ ही साथ बात की जाए सतीश जी थोरात, इनके भी हमने अब मुकाबले देखे 40+ में, एक ऐसा नाम बनता हुआ। और ये जो खिलाड़ी आज हमारे बीच बैठे हैं ये हमारे लिए प्रेरणादायक है और हमेशा रहेंगे। कैच का मौका, कहीं ना कहीं एक एज पकड़ी, बैड लक टू सुरेश मोहिते, गेंद को
जाना था कहीं और, बट बल्ले का वो हिस्से पे लगी जहां पर गेंद में सिर्फ ऊंचाइयां नजर आती है। कहीं ना कहीं परिंदों के साथ वो गेंद भी ऊंचाई में थी, हमें तैरती हवाई में लहरती नजर आ रही थी, बट किशन का एक लाजवाब कैच। कहीं ना कहीं यहां पर रोहित को फिर एक बार एक चैन भरी राहत, 2 विकेट उनके खाते में दर्ज। पहली ओवर का खेल समाप्त, 14 के घर में हम देख पा रहे हैं यहां पर आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक की टीम, यानी कि मुकाबला अब कहीं ना कहीं थोड़ी तह में जाता हुआ, क्योंकि उनके खेमे के 2 दिग्गज बल्लेबाज अब मैदान से बाहर जा रहे हैं। सुरेश मोहित थोड़ा इनका आज बल्ला चला नहीं, थोड़ा ड्यू टू द बैड लक, मत से ड्यू टू द बैड लक, बट अब उनकी जगह भरने के लिए नए बल्लेबाज, द मैग्निफिसेंट एंड वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन टेनिस क्रिकेट, मिस्टर अजिंक्य खटकाले, उर्फ बात की जाए तो जूनियर बाहुबली, द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तम टायर्स। ये प्रसिद्धि है दोस्तों इस खिलाड़ी की। देखिए, टेनिस क्रिकेट एक समय लोगों को लगता था कि ये बस एक खेल है, इसमें आपके लिए कोई आपका भविष्य नहीं, इसमें आपके लिए कोई राह नहीं आगे, बट टेनिस क्रिकेट ने जो करवट मारी, जो करवट ली, उसके बाद हमने देखा कि आज ऊंचाई के स्तर पे टेनिस क्रिकेट के इतने बड़े बड़े सामने होते हैं, जहां पर बड़े बड़े नाम हमें देखने मिलता है। ISPL जैसा मुकाबला, आउट ऑफ द इंडिया जाके भी एक लीग होती है दोस्तों, बहुत ही बड़े बड़े मुकाबला, 10PL जरूर, 10PL जैसे मुकाबले, और रायगढ़ प्रीमियर लीग, और ये सारे बड़े बड़े मुकाबले। ट्रेमेंडस ठाकुर ये नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, इनका बल्ला जब मैदान के ऊपर चलता है तो मचाता है हल्ला, और यहाँ पर 20 रन को चेस कर रही थी, और यहाँ पे आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक टीम जीत चुकी है। मुकाबला पूरी तरीके से संपन्न नहीं किया ट्रेमेंडस ठाकुर के स्ट्रोक ने, तो जरूर कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा मैं इस टीम को, और हार्ड लक टू द परेश 11। परेश 11 एक जबरदस्त टीम दोस्तों, युवाओं से भरी ये टीम। आज आपको अगर नोटिस करना है, अपने स्कोरबोर्ड को देखिए, अपने जो पहली इनिंग की आपने बल्लेबाजी करी उसके जरा परखिए, अपनी गलतियों को वहां से ढूंढ कर निकालिए कि आपने कहां गलती की। ये 20 था, ये 30 हो सकता था, मिस्टेक कहां हुई, वो सारे डॉट बॉल, उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? आपको उस चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित करना होगा। ये एक मैसेज होगा, क्योंकि आप एक टीम हो जिस पर विश्वास है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चाहत है। तो आज अपनी गलतियों को परखिए, उभारिए, और फिर एक बार अपने आप को प्रिपेयर करके, क्योंकि आप सारे ही योद्धा हो, आपने सर हमारा गर्व से ऊपर किया अपने क्षेत्र में, तो आपसे निवेदन होगा कि आइए फिर एक बार बनकर अपने आप को बनाकर इस मैदान पर स्वागत होगा आपका। हार्ड लक टू द परेश 11।